सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मांस खा सकते हैं या नहीं। भाई मांस खाना चाहिए या नहीं, इसे समझने से पहले मांस क्या है और हमारा मांस के साथ रिश्ता क्या है ये समझ लेते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पहला मांस और निम्मया मांस अंदर वास। एक मांस के टुकड़े से बीरज के रूप में हम लोग निकले और एक मांस के थैली में रहना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं, जियो पाए मांस मोह मिले हड्डी चमुतन मांस की। जैसे उस पुतले में जान आ जाती है वैसी हड्डी चमड़ा जबान हर चीज मांस की बनना शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं, मांसो बाहर कढ़िया मम्मा मांस की रास की। मांस के इस थैली से मांसी के रूप में एक बच्चा बाहर आता है और बाहर आने के बाद मांसी को अपने मुंह में पकड़कर अपनी पहली खुराक लेता है जो कि मांस ही होती है। फिर कहते हैं, मुंह मांसे का जीभ मांसे की, मांस से अंदर श्वास की। मुंह भी मांस का है, जुबान भी मांस की और इस मांस ही के शरीर से हम लोग श्वास ले रहे हैं। बड़ा हुआ ब्याह या कर ले आया मांस की। वो दूध पीता बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो चुकी है और शादी होने के बाद मांस ही के रूप में एक औरत को वो अपने घर लेकर आ गया। और फिर गुरु महाराज जी कह रहे हैं, मांसो ही मांस उपजे मांसो सब्बो सार, कि अब इस मर्द और औरत का संबंध होगा और एक मांस के टुकड़े से मांस तैरता हुआ मांस के थैली में जाएगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। इस हिसाब से तो हर वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन है। यही तो प्रॉब्लम है कि एक्सेप्ट करने के बजाय तुम लोग फालतू की बहस करते रहते हो और सभी को देखकर जज करते रहते हो कि कौन कितना बड़ा पापी है। तो तू ही बता, क्या जीव हत्या करना सही बात है? देख, अगर तू बात जीव हत्या की कर रहा है तो गुरबाणी कहती है, जिया का आहार जिए खाना यह करे। एक जिंदा चीज को जिंदा रहने के लिए जिंदा चीज को ही खाना पड़ता है। अगर हम लोग जिंदा रहने के लिए पत्थर कंकर प्लास्टिक खाएंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। मतलब हम लोग सर्वाइवल के लिए जो भी खा रहे हैं वो एक जीव है, वो एक जिंदा चीज है। फिर भी शायद मांस खाने वालों को ना ज्यादा पाप मिलता है। ये लाइन गुरु महाराज जी ने तेरे जैसे लोगों के लिए ही लिखी है कि मांस मांस कर मूर्ख झगड़े ज्ञान त्यान नहीं जाने। मतलब मांस मांस कर मूर्ख लोग झगड़ते हैं और ये उनका फेवरेट टॉपिक है। स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिटेशन से उनका कोई संबंध ही नहीं है। और रही बात जीव हत्या कर पाप करने की, तो गुरु महाराज जी कहते हैं, कौन मांस कौन साग कहावा किसमें पाप समान है। कि कौन मांस है कौन साग है और किसको मारने से ज्यादा पाप लगता है ये कौन बताएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात जीव हत्या की करें तो कहा जाता है वनस्पति भी जिंदा चीज है। ये बड़ी होती है, ये जवान होती है, ये बूढ़ी होती है, ये हंसती है, ये रोती है। तो तू ही बता किसको मारने से ज्यादा पाप लगता है। हाँ चल, ये तो मैं समझ गया, पर दलपंथ में और तखत साहब में बकरा झटकाने के पीछे का कारण क्या है? देख यार, इंसान को ना थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए, नहीं तो उसके कुछ समझ नहीं आता। मेरी अगली वीडियो में मैं तेरे मांस को लेकर सारे डाउट्स को क्लियर कर तुझे शांत बिठा दूंगा। उसके बाद मांस खाना है या नहीं खाना है ये तेरी मर्जी होगी।